अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो 17-19 एमएलएस की बात बहुत ही छोटी लगती है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम सुबह कर्नाटका में 40 मुस्लिम एमएलएस लाने में कामयाब हो सकते हैं। खुसूस नौजवान एनजीओज मुत्तहिद होकर के एनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं। क्या मुस्लिम क़यादत का उभारना इस वक्त जरूरी है? सबसे पहले तो मैं इस बात की तायीद करता हूं कि मुस्लिम क़यादत दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। इस पर मुझे बेहद अफसोस है और आने वाले दिनों में मुस्लिम क़यादत का इस्तेहकाम, मुस्लिम क़यादत का उरूज बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से मैं सुबह कर्नाटका के तमाम मुस्लिम कायदीन से इल्तिमास करता हूं कि वो क़यादत को मजबूत करने की फ़िक्र करें। कौम परेशान हाल है। सुबह कर्नाटक में रहने बसने वाले तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बेचैन बेकरार हैं, एक तरह से नाउमीद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे कायदीन इस तरफ तवज्जो करेंगे। हम सबकी दुआएं हमारे सारे कायदीन के साथ हैं, मगर ये कि क़यादत के लिए सबको मिल करके तवज्जो करने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर मुस्लिम क़यादत का इस्तेहकाम, कौम का इस्तेहकाम होगा, इस पर हमें खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। उलमा इकराम तो सबसे पहले दुआ करेंगे और उलमा इकराम जाहिर सी बात है कि हमारे मुस्लिम कायदीन के लिए वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ फरमाते ही रहते हैं। और बुजुर्ग उलमा इकराम की सरपरस्ती में अगर हमारे कायदीन आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रियासत कर्नाटक के लिए क्या खुतूत मुतय्यन करनी चाहिए, अगर इसकी फिक्र करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कामयाबी जरूर मिलेगी। उलमा इकराम की सरपरस्ती में उनकी दुआओं के साथ हमारे कायदीन आगे बढ़ेंगे तो जरूर कामयाबी हासिल होगी। अवामुन्नास जाहिर सी बात है कि बेदार है ही है, मजीद बेदार करने की जरूरत है। बिलखुसूस हमारी कौम सियासी शऊर से दूर है, सियासी आगही से दूर है। इस तरफ सबको मिलकर के इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कौम सियासी एतबार से बेदार हो और सियासी शऊर पैदा करे, सियासी आगही पैदा करे, अपनी नियतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद ये जरूर पैदा करें। इत्तेहाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इत्तेहाद बेहद जरूरी है। हर गाम पर, हर कदम पर हमें मुत्तहिद होकर के कौम की फिक्र करनी चाहिए। सियासत मजहब इस्लाम का जो हिस्सा नहीं है, ये एक अलग ही चीज है, इस तरह का तो ये ख्याल खाम है। अगर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का मुताला किया जाए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ी जाए तो मैं कहूँगा कि दुनिया वालों को सियासी शऊर अगर किसी ने अता किया है तो वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि मौजूदा सियासत इससे बहुत दूर है। हमें वो सियासत जो अला मिनहाज नबुवा है उसके क़याम के हवाले से फिक्र करनी चाहिए, जो इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन नहीं है। मगर जिस तरह से भी हो, मैं अपने कायदीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बुजुर्ग उलमा इकराम की सरपरस्ती में आगे बढ़ें। मुल्क में जो है तकरीबन 6 से 7 ऐसे असेंबली है जहां पर मुसलमानों के जो है लाखों की वोट है। अगर हर मुसलमान एक होकर एक पार्टी को वोट दे, चाहे वो जेडीएस हो या कांग्रेस हो, कामयाबी और आसान है। लेकिन हमारे ही कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो मुसलमानों को जो है तोड़ने की साजिश। देखिए, सबसे पहले इस वक्त तो जरूरत है, इनरोलमेंट का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर सुबह कर्नाटका में। जैसे इत्तला मिली है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम वोट्स डिलीट किए गए हैं और गैर मुस्लिम वोट भी डिलीट हुआ, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पे एक सिस्टम जाहिर सी बात है कि मुतासिर हुआ है, मगर ऐसे लगता है कि एक मनसूबाबंद साजिश है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम इनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं। वोट हमारा दस्तूरी हक है, हमारी ताकत है और हम अपनी इस ताकत का ख्याल रखें, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। उलमा इकराम, अइम्मा मसाजिद, मशाइख, जिम्मेदारान सब मिलकर के, बिलखुसूस नौजवान एनजीओज मुत्तहिद होकर के इनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में हम हाशिए पे कर दिए जाएंगे, बिल्कुल हमें हरफ़े गलत के तौर पर मिटा दिया जाएगा अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि एनरोलमेंट के काम में बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लें, बढ़ चढ़ करके सब लोग इस काम में आगे आएं। बिलखुसूस हमारे नौजवान किसी सियासी पार्टी से कोई तवक्को रखे बगैर एनरोलमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, इसलिए कि ये हमारा दस्तूरी हक है। हमें अपने दस्तूरी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्र करनी चाहिए। मौलाना, हमारे एमएलए 17 से 7 बन चुके हैं, क्या कौन जिम्मेदार है मौलाना, और क्या गलती हुई? देखिए, हालात की ये सितम ज़रीफ़ी है, मौका नहीं है कि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। हालात की सितम ज़रीफ़ी है। मुझे ये इस वक्त तक जरूर कहना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद होंगे, हमारा इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी की जमानत होगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है।
हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हमारा इत्तेहाद हमें क़यादत के एतबार से भी और नुमाइंदगी के एतबार से भी, कितने शर्म की बात है कि इस वक्त सुबह कर्नाटका में हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लोकसभा के हवाले से देखा जाए तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये अफसोस की बात है। हमारी तादाद घट रही है, इस पर हमें फिक्र करनी चाहिए और फिक्र के साथ साथ हमें मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर कोशिश करें तो 17-19 MLAs की बात बहुत ही छोटी लगती है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम सुबह कर्नाटका में 40 मुस्लिम MLAs लाने में कामयाब हो सकते हैं। हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए नियतों में इखलास, ये है ना नियत, दिलों में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, नियतों में इखलास लाना चाहिए, सफ़ों में इत्तेहाद लाना चाहिए। मुत्तहिद होकर हम तवज्जो करेंगे तो अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। वोटर्स लिस्ट में नामों का इंदराज चल रहा है। इसमें बड़ी तादाद में हमारे नौजवान, हमारे जिम्मेदारान, NGOs, उलमा, मशाइख सब मिलकर के आगे आए, जुमा में ऐलान करें, पंफलेट तकसीम करें और आप जिस कदर मतलब एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं। जिसकी उम्र 17 साल की है उसके लिए इस वक्त मतलब की गुंजाइश है कि वो अपना नाम एनरोल करा सकता है। वो अभी से तवज्जो कर ले और क्रॉस चेक कर ले वोटर ID के साथ साथ अपना नाम लिस्ट में मुंदरिज हुआ है या नहीं। इंदराज के बाद आप लिस्ट में भी क्रॉस चेक कर लें कि आपका नाम सही है या नहीं है। इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। उम्मीद कि अगर हम इस तरफ तवज्जो करेंगे तो बड़ी कामयाबी।